राष्ट्रीय महोत्सव रामायण महोत्सव के नाम हमन देहन, लेकिन कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए हैं। ते अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में एकर आयोजन होते। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहां राजा चक्रधर के कथक के नृत्य और रायगढ़ घराना के नाम से इल्जाने भी जाते। यहाँ के साहित्यकार मन के नाम से रायगढ़ ले जाने जाते। और ऐसा ये जिला में शैल चित्र भी मिलते। एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से मानव के संस्कृति, मानव के उद्भव हुए, तब से यहाँ के भित्ति चित्र है, शैल चित्र है। तेन ये बताते कि रायगढ़ कतेक प्राचीन नगरी है और यहाँ के संस्कृति कतेक प्राचीन है। देखिए, रामायण महोत्सव का निमंत्रण मिलेगा, निश्चित रूप से विचार करेंगे। राम के हर कार्यक्रम में हमें तो आस्था है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, टीवी 24 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज के मुद्दे में, उस मुद्दे की जिसने आज पूरे छत्तीसगढ़ को भक्तिमय वातावरण में राममय कर दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ राममय है। और राममय क्यों है? क्योंकि आज आयोजन होने जा रहा है राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। लेकिन इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। क्या है इस आयोजन के पीछे का मकसद और क्या इसके जरिए किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और क्यों राम के रास्ते पर अचानक कांग्रेस को आना पड़ा? इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सतनाम पनाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं तेज तर्रार नेता रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करते हैं। और पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के इस कदम पर कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस ने भगवान राम के लेकर आयोजन क्यों किया, पहले सतनाम पनाग से जान लेते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं, लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि राम के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे। क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर ये एक स्वाभाविक रूप से किया गया सरकार का कार्यक्रम है? बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं आपको बताना चाहूंगा मोहन भाई, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। भाजपा शुरू से राम भगवान जी के साथ राजनीतिक स्टंट करती रहती है। शुरू में तो जय श्री राम के नारे लगाती है और बाद में उनको सत्ता आने के बाद भूल जाती है। अगर हमको राजनीतिक लाभ ही लेना रहता तो हम इसको हमेशा ऐसा भाजपा जैसा करती है हम वैसा कर लेते। पर हम जानते थे, हमारे भूपेश बघेल जी जानते थे, हमारी सरकार जानती थी कि 14 साल के जो वनवास में उनमें सबसे ज्यादा समय अगर बिताया तो छत्तीसगढ़ में बिताया। तो कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। जैसे रामायण सर्किट जो मोदी जी ने अपना चालू किया था, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम क्यों नहीं आया, जब सबसे ज्यादा समय उन्होंने यहां पे काटा था। हम भगवान श्री राम जी के साथ आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं जुड़े हुए हैं। इसको प्रतीत होता है कि हम राम वन पद बना रहे हैं, हमने कौशल्या माता मंदिर बनाया, आज हमारा इतना बड़ा विश्व स्तरीय कार्यक्रम हम जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करवा रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व में राम जी की ख्याति मिलेगी। तो इस प्रकार का काम करा रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक स्टैंड लेने का नहीं है, हम उनके साथ आस्था है, हम भाषा के रूप में माने जाते हैं और उसी प्रकार हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो राम क्योंकि छत्तीसगढ़ के भाषा हैं और भाषा से एक अनोखा प्रेम होता है मामा का, तो हमारे जो भाषा हैं भगवान राम, उनको लेकर आयोजन अगर किया जा रहा है तो उसमें बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी है कि थोड़े रुक कर, थोड़ा सहम कर, या फिर कहें धीरे धीरे ही सही अपनी ओर से बयान दे रही है। रविंद्र सिंह जी,
सीधे तौर पर तो कोई विरोध नहीं कर रहा इस आयोजन का, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियां कांग्रेस के इस कदम पर उठ रही है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? कार्यक्रम से थोड़ी दूरी बनाई हुई आप लोग दिखते हैं, क्या वजह है इसकी? बीजेपी का एकदम स्पष्ट स्टैंड है कि रामायण महोत्सव केवल रायगढ़ में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भी हो तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो रायगढ़ में रामायण महोत्सव हो रहा है, उसके पीछे कोई धार्मिक आस्था का बात नहीं है कांग्रेस का। ये राजनीतिक मुद्दा है, पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि ये डर गए हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं भगवान राम पे। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने स्वीकार तो किया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बोल दिए थे राम तो है नहीं। इनका एक सांसद बोल दिया था, अरे रामायण है तो राम है, रामायण नहीं होता तो राम नहीं होता। मतलब रामायण के कारण राम का अस्तित्व है, राम के कारण रामायण का अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह के विचारधारा के लोग यदि रामायण का आयोजन कर रहे हैं तो हमको बहुत खुशी है। हम तो चाहते हैं पूरा सर्वत्र देश और प्रदेश क्या कहते हैं राममय हो, लेकिन न तो इनकी नीति स्पष्ट है, न तो नियत स्पष्ट है। ये डर गए हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए राम के नाम पे राजनीति उसी तरह कर रहे हैं जैसे काल नेमी किया करता था। ये छद्म राम भक्त लोग हैं। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे हम इसमें राजनीति नहीं करते, हम तो राम में आस्था का करते हैं। आपने राजनीति नहीं किया 1993 में 3 सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। आपने डंडे नहीं मारा, कल्याण सिंह की सरकार को नहीं छीना, सुंदरलाल पटोले की सरकार को नहीं छीना और भैरव सिंह शेखावत की नहीं छीना। हम लोग तो भगवान राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले और राजनीति को न्यौछावर करने वाले लोग हैं। आप लोग राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, इसलिए सरकार गिरा। नहीं तो कारण क्या था 1993 में भाजपा शासित राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों की सरकार को क्यों नहीं गिराई थी कांग्रेस? इसीलिए नहीं गिराई थी ना कि इनको बहुत तकलीफ थी। ये गोली चलाने वाले लोग हैं। अरे ये तो पुरानी बातें हो गई ना सिंह साहब, गोली चलाने वाले लोग हैं। ये तो सब पुरानी बात हो गई। अब कांग्रेस ने अपने आप को बदला है, वो कदम उठा रही है, वो चल रही है राम के मार्ग में। अब क्या गड़बड़ी है? आपको आप क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं उन पर? नहीं, हम तो बोले ना, रामायण महोत्सव का स्वागत करते हैं, होना चाहिए, लेकिन इनकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये राजनीतिकरण कर। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं मोहन भाई आपके माध्यम से कि मोदी सरकार जी ने रामायण सर्किट जो एक चालू किया था योजना, उसमें क्यों नहीं छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रखा, जब यहाँ पे लगातार उनका ज्यादा समय बीता है? आप मुझे एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या सच्चाई है, क्या बुरे बात बोल रहे हैं आप बता दीजिए ना, मुझे बता दीजिए कि रामायण सर्किट जो योजना चालू करेगी तो उसमें केंद्र सरकार की योजना में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ को लिया गया? क्यों 15 साल से कौशल्या माता का मंदिर के लिए आप लोग नहीं सोचा, जब वहां चंदखुरी पुलिस अकादमी में रमन सिंह जी ने कम से कम 50 बार शिरकत की है, उसके बावजूद भी वो वहां पे उनको कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? अगर आप राम के बात करते हैं, श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा आपको राम मत पद गमन पद क्यों नहीं दिखा? आप बताइए ना। ये सब चीज सोचने वाली बात है। आप एक तरफ तो राम की बात करते हैं और बस सिर्फ चंदा बटोरने का काम आप लोगों ने किया है और वही काम करते आए हैं। आज सच्चाई अगर लोगों के सामने, सच्चे दिल से लोग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी भक्ति करना चाह रहे हैं, उनको मामा भाचा का रिश्ता को पूरा करना चाह रहे हैं, तो आपको राजनीतिक स्टंट लगने लग गया है। बताइए ना, क्यों नहीं रामायण सर्किट को छत्तीसगढ़ का नाम क्यों नहीं लाया गया? चलिए वो एक जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, ये भी सवाल है कि भगवान राम जहां से गुजरे उसको लेकर केंद्र सरकार भी वन पथ गमन बना रही है, पर छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा नहीं है। शायद मतभेद की बात आई थी कि मध्य प्रदेश से वो सीधा महाराष्ट्र चले गए थे या छत्तीसगढ़ आए भी थे, शायद यही वजह। क्या वजह आपको क्या लगता है, क्या वजह थी ये? नहीं मोहन जी, मैं बताऊं, हम पे भारतीय संस्कृति और भारतीय देवी देवताओं के लिए हमने कितना किया और कितना कर रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी क्या कहते हैं, महाकालेश्वर कॉरिडोर का, केदारनाथ उसका और सारे चीज को कर रहे हैं। और रही आप इसका जवाब दीजिए ना, बात पलट क्यों रहे हैं? तो सर्किट में नहीं जोड़ने का, जो टूरिस्ट सर्किट में, मैं जवाब क्यों दे रहा हूँ ना। हाँ बताइए।
सुनिए ना, मैं दे रहा हूँ। बताइए। क्यों केंद्र सरकार ने नहीं बताइए, लिया होगा, जो बताइए। मेरा ऐसा मानना है, बताइए। क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां हैं। चित्रकूट यहाँ पर भी है, वही क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी है। अभी पूरा क्लियर और कंफर्म नहीं है। अभी तो पूरा राम वनगमन पथ का जो स्ट्रेटजी है, जो उसका वो है, उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया होगा। हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप। 15 साल आपकी सरकार, 13 साल आपकी सरकार नहीं थी क्या? 10 साल 1993 से 2003 तक आपने कभी राम वनगमन पथ के बारे में सोचा? 93 से 2003 तक आपकी सरकार थी ना, मध्य प्रदेश तात्कालिक, और 2003 तक आपकी सरकार थी। आपने कभी नहीं सोचा? आप तो राम जी के नाम से, आप तो राम जी के नाम से वोट मांगते हो, तो आपने 15 साल में क्या किया ये बताइए ना। राजनीति कर रहा है, आप बताइए ना, 15 साल आपने अपनी बातों को छुपाइए मत। नहीं सोचा आप 15 साल में क्या किए इसको बताइए ना। आप 15 साल क्या किए? आप देखिए, राम जी के नाम पे चंदा बटोरना और ये काम करते हैं। नहीं सोचा। आप बताइए ना पहले बारे में, राम वनगमन पथ के बारे में हमारी सरकार गिरवाते हो आप लोग, हम पे गोली चलवाते हो, और रामायण के लिए क्या कहते हैं आप लोग सोचते हो भगवान राम आपके श्रद्धा केंद्र होगा? आपने उसके अस्तित्व को नकारा है। भगवान राम के बारे में भूपेश बघेल जी बोलते हैं रामचरितमानस को देख समझ कर पढ़ना। उनके पिताजी ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो लिखते हैं, उसमें रावण को योद्धा बोलते हैं, भगवान राम को खलनायक, और क्या कहते हैं रावण को हीरो बताते हैं। देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि 15 साल में आपको कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं दिखा? भूपेश बघेल के पिताजी। अरे आप सवाल उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 15 साल आपने क्या किया, मुझे ये बता दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। 15 साल में क्या किया आपने ये बता दीजिए। अरे गोली खाएं, ये खाएं, ये तो सब राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं आप ये बताइए, 15 साल आपकी सरकार यहाँ पे थी, क्यों चंदखुरी का आपको कौशल्या माता मंदिर नहीं दिखा? जय श्री राम बोलोगे, बताइए ना। आप कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, मैं आपसे, आप लोग तो जय श्री राम। अरे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हम सब बोलते हैं, हमारे मन में, हमारे दिल में है श्री रामचंद्र जी। आप ये बताइए, 15 साल कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं दिखा? आप लोगों ने 15 साल आपको कौशल्या माता का मंदिर रमन सिंह जी को क्यों नहीं दिखा? राजनीति कर रहे हो ना, उसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। पूरे छत्तीसगढ़ में हम तो रामायण महोत्सव का स्वागत कर रहे हैं, और आप लोग को अकल आ गई, भगवान राम को आज हृदय से लगा रहे हो। तो हम तो जो अपना उद्देश्य था वो पूरा हो गया भगवान राम के लिए, पूरा देश राम में हो जाए। तो आज आप लोग भी आ रहे हो, स्वागत कर रहे हो। फिर आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक स्टंट है? जब आप बोल रहे हो कि हमको अकल आ गई, तो क्यों लग रहा कि आपको राजनीतिक स्टंट है? एकदम आप दोनों तरफ बात मत करिए ना। काम कर लीजिए, तब आपकी महोत्सव की प्रासंगिकता मैं बोलता हूँ, आप दोनों तरफ बात मत करिए ना। आप लोग ढोंग, छक, प्रपंच और कपट करने वाले लोगों, और इसमें भी वही कर रहे हो। चलिए, ये एक एक करके आज के आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने रायगढ़ के पुराने अस्तित्व के बारे में बात की, दूसरा भगवान राम जो कि यहाँ के भाचा हैं उनका कैसे संबंध है, कैसे सबसे ज्यादा दिन उन्होंने यहाँ गुजारे और कहाँ कहाँ पर रुके, उनका विस्तार से वर्णन किया। अगर ये सारी चीजें बनती है तो इसमें गलत क्या है, और ये बनकर एक संदेश तो जाता है पूरे, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में। रविंद्र जी, अगर इसमें कुछ चीजें ऐसी हो रही है तो आप लोग सलाह देकर या सुझाव देकर इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग की दूरी इसमें सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी ने क्यों दूरी बना के रखी है इसमें। रविंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए सतनाम जी के पास चलते हैं, तब तक संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सतनाम जी, ये आयोजन क्या केवल एक धार्मिक आयोजन है? इसमें लोगों का जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके और बढ़ावा देने के लिए? आपकी ओर से क्या प्रयास है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा मोहन जी कि राम वन पथगमन हर दृष्टिकोण से आप देखेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि राजिम में पहले 40 से 50 वहां पे पर्यटक आते थे, आज वहां पे 400 से 500, और वीकेंड में आप देखेंगे कि 2 से 2,500 लोगों का वहां पे फुटिंग होती है। उतने लोग वहां पे दर्शन करने आ रहे हैं। वहां 25 फीट की मूर्ति राम जी की बना रहे हैं, सुंदर मूर्ति, भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है। शिवरी नारायण में आज देख लीजिए आप, शिवरी नारायण में लोगों को इतना रोजगार मिल रहा है, वहां के स्थानीय लोग इतने खुश हैं
कि आप सोच नहीं सकते कि वहां जो 50-100 लोग आते थे, आज वहां कम से कम 1000 से 2000 लोग, अरे वीकेंड में तो वहां पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पर्यटन बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के प्रति आस्था बढ़ रही है, लोगों का रोजगार मिल रहा है। तो इन्हें तकलीफ हो रही है कि राम जी के नाम पे जो राजनीति करते थे वो आज उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे राम जी के लोग छीन रहे हैं। पर वो उनको ये नहीं बताना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम राम जी को छीन नहीं है, राम जी तो हमारे दिल में थे। हम सच्चाई के साथ आज उनका आस्था कर रहे हैं, तो इनको वो लग रहा है, प्रचंड लग रहा है, इन लोग तो यही सोच इनकी है। ठीक है सिंह साहब, ये पूरे आयोजन के जरिए जिस ढंग से निशाना भी साधा जा रहा है, उसमें बार बार ये बात याद दिलाई जाती है कि 15 साल आप लोग ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा। भाजपा तो राम की पार्टी है, उसने ऐसी अनदेखी क्यों कर दी? क्या उस समय क्या कोई क्लिक नहीं किया? आप लोग ने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? इस बारे में सवाल उठते हैं बार बार। आज मंच से भी मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। मोहन भाई, ये हेलो, आवाज जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए। इनकी भी तो 1993 से 2000 क्या उस समय ये प्रयास नहीं किया? आप 15 साल का जवाब नहीं दे सकते। अब मुझे बोलने दीजिए, आप 15 साल का जवाब दीजिए ना, आप पुरानी बातों को क्यों कर रहे हैं? आपको ट्रेनिंग देके भेजी जाती है कि भाजपा प्रवक्ता को नहीं बोलने देना। आप 15 साल का बताइए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ध्यान रखिए, राम वनगमन पथ की बात करें ना, हम तो अभी रायपुर में भव्य राम मंदिर बनाए और राम हमारा एजेंडा था। हमने कोई उपेक्षा नहीं की राम वनगमन पथ की। आपने वहां शराब की दुकान खोली है राम वनगमन पथ पे। और दूसरी बात, राम वनगमन पे जितना कार्य हुआ था, रमेश भाई के भाई श्याम बैस जी ने उस समय किया था। हम अंडर प्रोजेक्ट रखे हुए थे, ये सेंट्रल से भी जुड़ता, लेकिन कुछ बातें थी जिसमें कई जगह से तकनीकी बातें थी। आप लोगों ने तो खावा के लिए जल्दी जल्दी कर दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। क्या आप लोगों ने केवल राम वनगमन पथ और रामायण महोत्सव किया है? नहीं तो आप लोग कभी राम को मानते? आप लोग बोलते दिल में थे, कभी दिल में। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि राम पथ वन के लिए हम लोग ने काम किया, और दूसरा तरफ आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये योजना में आप क्यों नहीं ला पाए? जब आप लोगों ने काम किया तो केंद्र सरकार के रामायण सर्किट में क्यों नहीं ला पाए इसको, छत्तीसगढ़ को? उसके बाद 10 साल आपकी सरकार नहीं थी, आप लोगों ने कभी कोशिश किया? अरे राम के नाम पे तो आप लोग भागते थे, दूर भाग जाते थे। मतलब हम करने की कोशिश किया, जिसको आज आगे बढ़ा रहे हो। और आगे क्यों बढ़ा रहे हो? राजनीतिकरण करने के लिए बढ़ा रहे हो, और कोई कारण नहीं है। विशुद्ध राजनीतिकरण है ये आप लोग का, धार्मिक आयोजन नहीं है। क्योंकि सलमान खुर्शीद को बोलते हैं, मालूम अभी 4 दिन पहले, कुछ दिन पहले बोले कि हमारे राम राहुल गांधी है। राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा की है जितनी बड़ी भगवान राम ने नहीं किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि मोदी को राम और राम है। राम बोल दिया था, राम नहीं है जिसका आयोजन आप लोग कर रहे हो। मोदी जी का राम की फोटो आप लोगों ने लगा के उनकी राम के फोटो लगा रहे थे। एक केवल दिखावा ना, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। अमित शाह को हनुमान जी बताते थे, हम सब पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। आप ये क्या है, आप सवाल नहीं ये बता पाएंगे कि 15 साल में आपने क्या देखा वहां पर, इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे, पुरानी बातों को करेंगे। बस मुझे पता है आप 15 साल में आपको कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं दिखा, मुझे ये बताइए। पहले तो आप अपने घर में, पहले तो भूपेश बघेल जी को बोलिए रामचरितमानस को कम से कम पढ़ ले। अपने पिताजी को बोले वो ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ऐसा मत लिखे। पहले तो अपने घर में रामायण करा ले भूपेश बघेल जी, फिर पूरे राज्य में कराएंगे। वो तो भक्तिमय करते हुए दिखाई देते हैं, कई जगह आयोजन करते हैं। ये आयोजन भी देखिए, इसके पहले राजिम का आयोजन देखिए, फिर कौशल्या माता का। सरकार और मुख्यमंत्री तो आयोजन कर रहे हैं, आप लोगों को शंका क्यों होती है? इस पर शंका की वजह क्या है? 15 साल क्या किया आपने? चलिए आएंगे, माता मंदिर बताइए रविंद्र जी, शंका की वजह क्या है? रविंद्र जी आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी जी, ये शंका की वजह हम जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि लगातार आयोजन सरकार कर रही है, 6 से अधिक मूर्तियां बन चुकी है, 9 बड़े जो कॉरिडोर में मंदिर है उन्हें बनाया जा रहा है, फिर
आप लोग को शंका बार बार क्यों होती है? कांग्रेस ने अपने आप को बदला है, सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर वो काम कर रही है, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये शंका इसीलिए उठ रही है ना कि इन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पे गोली चलाई है, और छत्तीसगढ़ में कभी क्या किया है, अभी कर भी रहे हैं, तो ये केवल विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मोहन भैया, आप एक काम करिएगा, किसी अंधे के सामने जाके खड़े हो जाइए और जय श्री राम बोल के देखिए, वो क्या बोलेगा? अंधा भाजपा वाले आ गए, कभी नहीं कहेंगे कांग्रेस वाले आ गए। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल सही बात बोली अब आपने, कि समझ में आ जाता है कि राजनीति करने आ गए हैं, राजनीति करने आ गए, चुनाव का समय आ गया है और जय श्री राम के नारे लगाने चल गए हैं। और उसके बाद जैसे 15 साल तक आपने श्री रामचंद्र जी को भूला हुआ था, कौशल्या माता को भूला हुआ था, उसी प्रकार भूल जाते हैं। ये सच्चाई है, बिल्कुल आपने ये बात सही बोली। से लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, इनका ना प्रयास सफल होगा, ना ये इनका उद्देश्य सफल होगा। महोत्सव सफल हो सकता है, इनका उद्देश्य, इनकी नीति सफल नहीं होगी, क्योंकि एक कालनेमी लोग हैं। कहां से कांग्रेस और कहां से कालनेमी, झूठे छदमी। बड़ा आरोप रामायण के कालनेमी के किरदार को आप जानते हैं, कैसे भ्रमित करने के लिए भगवान राम का कालनेमी नाम लेता था। इस तरीके के आरोपों के साथ आप लोगों को राजनीति का सामना करना पड़ रहा है सतनाम जी। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इनका जो आरएसएस जो इनका संगठन है, मेन संगठन ही काल रूपी है। इनका मतलब इनको राक्षस प्रवृत्ति के आरएसएस को वहां पे देखा गया है। आप इनकी बातों को नहीं, कि ये सिर्फ नाम के लिए ही श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, राजनीति करने के लिए ही इनको नाम लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आपका सफल उदाहरण है, आप ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे जब इनको बोलेंगे कि 15 साल में कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं दिखा, राम वन पथ गमन पथ क्यों नहीं दिखा। अभी ये कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमारे बैस जी ने वहां पे किया था, वहां वो आगे बढ़े थे, सब चीज किया था। और आप एक तरफ बोलते हो कि आप हम लोग वहां के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि रामायण सर्किट में जो छत्तीसगढ़ को नहीं लिया गया, अभी ये पता नहीं है कि वहां पे कुछ हुआ है, कि राम जी यहां पे आए हैं कि नहीं आए। ये दोनों तरफ की बातें बोलते हैं। आप देखिए, ये दोनों तरफ की बातें बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे। तो ये इनका सिस्टम है, ये सिस्टम है कि जहां पर घोषणा पत्र का शराबबंदी किया। देखिए, अब आप ये घोषणा पत्र पे आ जाएंगे। बात हम तो शुरुआत किए, हमने बहुत कुछ किया। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी जो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने एक दिन में 24 दिन में कर्जा माफी किया था कांग्रेस का, 2500 रुपए दान समर्थन मूल्य देने का बात किया था, वो दिया। आपने लोगों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया। हमारे 95% हमारे संकल्प हमारे कौन में पूरे हो चुके हैं। आप पिछले 15 साल का बताइए ना कि आप लोगों ने क्या किया। हमारे समय आया, हमने आगे बढ़ाया। अरे आप 15 साल का बताइए ना कि आपने अपना कितने संकल्पों को पूरा किया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपने बोला, आपने बोला था ना, मंदिर में जाने वाले को भगा रहे थे ये सांप्रदायिक लोग होकर के। अरे आपने बोला था ना कि किसानों का कर्ज माफी करेंगे, किया। भगवान राम को अपमानित किया, भक्तों को प्रताड़ित किया, उतना किसी ने नहीं किया। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप किसी से पूछ लीजिएगा कांग्रेस ने और भगवान राम के लिए क्या किया और भाजपा ने क्या किया। आपका आयोजन शुद्ध राजनीतिकरण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जमीन खत्म राजनीतिकरण है ये आयोजन। बताइए सतनाम जी। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन को लेके तुरंत तत्काल 18 करोड़ में बेच देते हैं। वो कौन, किसने कृत्य किया, किस व्यक्ति ने कृत्य किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनको खुद पता होगा, खुद जानते होंगे कि किसने कृत्य किया, किसने वहां पे दलाली करी, किसने वहां पे जमीन बेची, किसने वहां पे क्या किया। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता जान गई है, लोग जान गए हैं कि भगवान राम के नाम से राजनीति करते थे और उसके बाद उनको भूल जाते थे। अगर उनको याद रहता तो वहीं पे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, वहां पे आपका पुलिस अकादमी में कितने बार उन्होंने शिरकत करी है। क्यों नहीं गए, क्यों नहीं देखा कौशल्या माता का मंदिर उन्होंने, क्यों रामपथ का अपना इनको ध्यान नहीं आया। ये सब चीजें राजनीति ये करते हैं। अभी क्या है, ये सिर्फ उनको ऐसा लग रहा है कि लोग जाग गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी जाग गए, सब चीज जाग गए हैं और श्री रामचंद्र जी का पूरे दिल से उनका सम्मान करने लग गए हैं। लोगों को सम्मान दिल से प्राप्त होने लग गया है। इसी कारण ये राजनीतिक
बोल रहे हैं, जबकि सही मायने में राजनीति करते थे श्री रामचंद्र जी के साथ। ये सम्मान तो आप लोग किया है, क्या आप लोग सम्मान दे सकोगे उनको? अरे क्यों फिर वहां पे जमीन को बेच दिया गया 2 करोड़ में लेकर 18 करोड़ में? किसने बेच दिया? किसने बेचा? बताइए ना। अयोध्या में जो जमीन, अयोध्या, आप बताइए ना, अयोध्या में जमीन के बाद बताइए। इसका जवाब का सवाल दे दीजिए मुझे कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में तुरंत बिक गई, क्यों? किसने बेच दी? बताइए ना। आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये विषय से भटकना हो जाएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रायगढ़ में जो भव्य आयोजन हो रहा है, 3 दिन तक आयोजन होगा, अलग अलग प्रदेशों के और देशों की भी टीम वहां पहुंच चुकी है, और जो आयोजन हो रहा है उससे एक मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस भी ऐसे आयोजनों को करती है, और इन आयोजनों के जरिए देश भर में कांग्रेस ने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की है। क्या इस तरीके के आयोजन से छवि का फायदा केवल छत्तीसगढ़ में मिलेगा, या फिर बाहर भी मैसेज जाएगा, जो कि आरोप के रूप में कांग्रेस को झेलने पड़ते थे कि वो राम से दूर है? रविंद्र जी, ये चुनौती के रूप में छत्तीसगढ़ मॉडल सामने आ रहा है कि आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उस आरोपों का खंडन कर दिया ये आयोजन कराकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। नहीं, देखिए, न तो इससे कांग्रेस की छवि सुधरने वाली छत्तीसगढ़ में, न छत्तीसगढ़ के बाहर में, क्योंकि सब जानते हैं इनका दिखावा है। तो ये इससे तो इनको कोई लाभ होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ देश की जनता भी जानती है कि इन लोग दिखावा कर रहे हैं कि राम के नाम पे वैतरणी पार करें। देश में आज जो राष्ट्रीय एकता का माहौल है, राष्ट्रवाद का माहौल है, भगवान राम के प्रति सम्मान की भावना है, इसको इन लोगों ने खोया था, उसको धोखे से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा। लेकिन धोखे से और छल कपट से जो प्राप्त करने की कोशिश करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। ये इस छवि से बाहर नहीं निकल सकते कि ये भगवान राम के विरोधी थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया था भगवान राम काल्पनिक है। कपिल सिब्बल जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में जिरा करते हुए, राम मंदिर तो बनने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। और हमने क्या किया है राम के नाम पे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मैं बार बार पूरे डिबेट में एक लाइन कह रहा हूं, पूरी तरह राजनीतिकरण है। यदि इनको थोड़ा भी भगवान राम के प्रति सद्भावना होती, आस्था होती और अच्छी भावना होती, तो 93 से 2003 तक कुछ तो भगवान राम के लिए प्रयास करते कि हमको सरकार। चलिए, आपका समय भगवान राम, ठीक है, आपकी बात आ गई। अब आप 15 साल में आपने क्या किया ये बताइए ना। अपनी बातों को तो रख दीजिए, श्री रामचंद्र जी के लिए आपने क्या किया, आप उसकी बात कर रहे हैं। आप 15 साल में आपने क्या किया यही बता दीजिए मुझे। चलिए, आप पुरानी बातों को ले आते हैं। चलो, उस समय कुछ नहीं हुआ, आपने 15 साल क्या किया? सतनाम जी, पूजा करने जाता हूँ कि तो जरा करके आ जाइएगा। राम मंदिर में, राम मंदिर का निर्माण हमने किया वहां रायपुर में। कहा राम मंदिर का निर्माण? यहाँ वीआईपी रोड में जो हुआ है उसका जिक्र कर रहे हैं वो। वीआईपी रोड में वही राम मंदिर में आप लोगों ने 31 तारीख को कौन सा कार्यक्रम करवाया था, ये रायपुर शहर की जनता जानती है कि किसने वहां पे आके ठुमके बनाए थे। ये किसी से छुपा नहीं है, ये तो शायद आपको भी पता होगा। निवेदन बस कर रहा हूँ, ये तो आपको भी पता होगा। निवेदन कर रहा हूँ सतनाम जी आपसे। अरे आप बताइए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उपस्थिति में करवा के बताइए। आप मुझे बोलिए, इतना करवा दे मुख्यमंत्री निवास में, रामायण महोत्सव के रामायण का पाठ करा दे अपने पिताजी की उपस्थिति में। मैं मान जाऊंगा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोग राम भक्त हैं। आपको फिर जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में कम से कम, अरे मुख्यमंत्री निवास में 3 बार से ज्यादा रामायण पाठ हो चुका है, जरूरत नहीं होगी। आपको फिर जानकारी नहीं है। कुमार बघेल का विरोध करके बताइए ना, आपको फिर जानकारी नहीं है। रामायण, भगवान राम को मानते अरे भव्य रामायण पाठ 3 बार हुआ है। हर सप्ताह वहां पे हनुमान चालीसा और रामायण पाठ मुख्यमंत्री निवास में होता है, आपको जानकारी ही नहीं है। तो वो करके देख लीजिए, पाठ करवा के देख लीजिए। ठीक है, 9 बार कराया, हम तो बता रहे हैं भाई। चलिए, प्रदेश और घर अलग अलग नहीं है, प्रदेश में कराना भी एक बड़ा मैसेज देने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, ये चर्चा यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी 3 दिन आयोजन है, तो 3 दिन अलग अलग मुद्दों पे बहस होती रहेगी। लेकिन एक बड़ा आयोजन हो गया है, उससे एक लाइन जरूर कांग्रेस ने खींची है। अब उस लाइन को
कितना जनता स्वीकार करती है या फिर ये नई कांग्रेस की लाइन कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सतनाम पनाग जी रहे, उनका भी धन्यवाद। तो दोनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप से उम्मीद करते हैं कि भगवान राम का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, ये आस्था का सवाल है, इसलिए इसे आस्था से जोड़कर देखने की जरूरत है। फिलहाल टीवी 24 में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।